स्टूडेंट आज करवाएंगे बेटा 11.9। ये आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। ज्योमेट्री सेक्शन में काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, 14 सम्स है इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होता है। अब रेडियस क्या होता है आपको हम समझाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, एक रेक्टेंगुलर हेक्सागोन आपने ड्रॉ करना है। पहले सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करना है। अब हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन वो एक ऐसा शेप होता है जिसके 6 वर्टेक्स हों। वर्टेक्स मीन्स कोने, वर्टेक्स में कोने होते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। किसी भी चीज़ के अगर कोने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, चले बना के दिखाते हैं आपको। अगर हम बनाते हैं एक ट्रायंगल, जो ये कोने होते हैं ना बच्चों, इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। आपने एक हेक्सागोन बनाना। हेक्सागोन ये जैसे ट्रायंगल के 3 साइड है ना, लेकिन हेक्सागोन होता है उसके 6 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं बेटा? 6 साइड होते हैं। जो भी ऐसी डायग्राम जिसके 6 साइड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? जी, हेक्सागोन बोलेंगे। लाया हो ना सर्कल, और वो हेक्सागोन सर्कल पे लाया करता है, यानी कि जो सर्कल होगा ना आपका, उसको इसके कोने टच करेंगे। जो हेक्सागोन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने हेक्सागोन बनाया, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ऐसे करके मैंने एक हेक्सागोन बनाया जिसके 6 साइड है, और उसके सारे साइड, उसके सारे वर्टेक्स किसको टच करना चाहिए? सर्कल को टच करना चाहिए। ओके, लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई करना चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ ईच साइड, और आपने इनकी मेजर करके बतानी है। सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। सारे जितने भी साइड्स है ना, उन सब की लेंथ क्या होनी चाहिए बच्चों? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिंट्स क्या दिया है इन्होंने बच्चों। हिंट्स मीन्स होती है कि इशारा। हिंट्स दिया है बच्चों, उन्होंने एक इशारा दिया है कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि 6 सेंटीमीटर को काफ़ी लंबा हो जाता है ना। तो लिखा है कंस्ट्रक्ट 6 एंगल्स, 6 एंगल बनाने। कितने एंगल बनाने हैं आपने इसमें? 6 एंगल, 6 एंगल बनाने। एक डायग्राम है जिसमें एंगल भी 6 होंगे, उसके साइड भी 6 होंगे, और वो किसको टच कर रहा होगा? सर्कल सारे कोनों को, वर्टेक्स को टच कर रहा होगा। चले बनेगी इंशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एंगल्स एट द सेंटर, उसके एंगल्स जो है ना डायग्राम के अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो सेंटर से बनना चाहिए, यानी कि जो डायग्राम बन रही है ना उसमें जो एंगल बनना है वो सेंटर से बनना चाहिए। ठीक है, ऑफ दिस सर्कल एडजस्टिंग द अनदर मेजर ऑफ ईच एंगल बीइंग, उसमें 60 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे उनकी मेजर कितनी होनी चाहिए? 60 डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, बात कहाँ तक हम पहुँचे? हमने देखा यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे वो 60 डिग्री होगी, और इनका जो ये साइड का जो डिस्टेंस होगा ना, ये भी इक्वल होना चाहिए। इसके साइड का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। तो बेटा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अच्छा बेटा, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, 0 से लेकर 3 तक खोलना। कुछ बच्चे 1 से खोलते हैं तो गलत करते हैं बच्चों। तो हमने क्या करना है? 0 से लेकर 1 तक एक कंपास खोलना है, और आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो बच्चों उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। और हमने क्या करना है? अच्छा, हम 3 क्यों करा? आपको कि मुझे 6 लिखा हुआ है ना। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं 6 करती हूँ ना बेटा, देखो ज़रा, तो मेरी डायग्राम काफ़ी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी डायग्राम बनेगी। और हमारे बोर्ड की कॉपी में भी इतनी जगह नहीं होती, तो आप इसको सपोज कर सकते हो। अगर मैं 6 का खोलूँगी तो ये पूरे पेज पे एक डायग्राम, एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं 6 सेंटीमीटर जो हमारे पास है उसको मैं 3 सपोज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 1 सेंटीमीटर को मैं सपोज कर रही हूँ 1.5, तो मेरा 6 कितने बराबर होगा? 3 के बराबर। तो मैं कंपास को 3 सेंटीमीटर खोल सकती हूँ, क्योंकि डायग्राम काफ़ी बड़ी जाएगी। इससे बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे चाहिए ना हेक्सागोन वो मेरा बन जाएगा। और इक्वल साइड बनाने तो वो भी मैं बना लूँगी, लेकिन यहाँ मैं 3 का ले रही हूँ क्योंकि जगह बहुत कम होती है बेटा। और आप भी 3 का ले लेना, लेकिन अज्यूम करवाना कि मैंने जो है अज्यूम किया 1 सेंटीमीटर को 1.5 एंड 6 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर। कंपास मैंने 3 सेंटीमीटर खोला है, और मुझे अपना एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ हमने एक रेडियस बनाया है, इस रेडियस को कहेंगे, जो बीच का पॉइंट होता है ना, इसको सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। पूरा हमने कितने कंपास से बनाया? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे ये करना है, उसने कहा है कि हमने जो है ना एक रेडियस पे एंगल बनाना है। एंगल बनाना है 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 60 डिग्री का।
सबसे पहले रेडियस जानो बच्चों क्या होता है। रेडियस मीन्स होती है कोई ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारी सेंटर से लेके सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच कर लें, किसी भी एक पॉइंट पे टच कर लें उसको रेडियस कहते हैं। तो ये सेंटर से लेके मैंने यहाँ एक लाइन टच कर पॉइंट डाल दिया है और ये जो लाइन बनाएंगे ना बच्चों इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और अगर आप देखोगे ना बेटा तो ये रेडियस 3 सेंटीमीटर का ही होगा। बिल्कुल परफेक्ट है, ये रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सर्कल 3 सेंटीमीटर का है ना। अब सर्कल के सेंटर से लेके तमाम जगह का डिस्टेंस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर ही होगा। सही है, ये 3 सेंटीमीटर को इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, उसने कहा था 60 डिग्री का एंगल बनाना है सेंटर से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पॉइंट पे रखकर और एक एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री। तो अपने डी उठाएंगे बच्चों, हमने मिड पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो ये जहाँ पॉइंट आ रहा है ना हमने इसको मिलाया। ओके फाइन, 60 डिग्री का आ रहा है बच्चों। हम कौन से हैंड पे? हम लेफ्ट हैंड पे। तो हम कहाँ रखना है बच्चों? पॉइंट से पॉइंट को मैच किया और यहाँ बनाएंगे 60 डिग्री। आपको कभी इसी सर्कल से बाहर जा रहा है कोई मसला नहीं है, पॉइंट लगा दो, बस पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाया 60 डिग्री, नीचे 60 ऊपर 120। ओके, अब ये इतना ऊपर आ रहा है कोई मसला नहीं है, आगे हम रिमूव कर सकते हैं। आधी लाइन हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अच्छा जी, पहले थोड़ा सा इसको सही कर लेते। ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया बच्चों। लेकिन बाकी की साइड जो है ना वो रिमूव करनी पड़ेगी। तो बेटा हमने क्या किया, हमने बाकी की लाइन रिमूव कर दी और जहाँ ये एंगल बनना है बेटा इसको हम कहेंगे साइड बी। क्या बोलेंगे बेटा? साइड बी। अब क्या करना है बच्चों, बहुत ईजी से है। अब आपने अपना कंपास को 3 सेंटीमीटर रखना है। देखिए हमने अपना 3 सेंटीमीटर की लाइन है, मैंने कंपास को भी अपना 3 सेंटीमीटर खोला है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब आपने हर साइड को लेकर, देखो यहाँ 3 आएगा, ये 3 आ रहा है। अब हमने तमाम अब बी के ऊपर रखकर एक 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। चलिए कंपास एक बार खुला हुआ है, देखिए यहाँ 3 आया। फिर यहाँ पर हमने रखा, यहाँ पर एक आर्क लगाई। ठीक है, थोड़ी डार्क लगा लेते शायद आपको नज़र ना आ रही हो। और तीसरी हमने यहाँ पर लगाई बेटा। बस एक ही बार कंपास खोलना है 3 सेंटीमीटर। फिर हमने इसके ऊपर रखकर ये एक लगाई थी, इसको भी हम डार्क कर दे दें क्योंकि अभी सही आ रहा है तो हम डार्क कर देंगे इंशाल्लाह। आप भी पहले लाइट बनाइएगा उसके बाद इसको डार्क कीजिएगा। ये देखें ये पूरा सही आ रहा है। और बच्चों यहाँ पर भी देखो ना, ये डिस्टेंस भी बिल्कुल सही आ रहा है। देखो आखिरी में आपको पता है तब चलेगा जब आपने आखिरी पॉइंट लगाओगे ना तो ये पूरा इसके ऊपर ही आएगा, फिक्स आएगा। ओके, तो ये पूरा टाइट बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो हमने क्या करना है बच्चों, हर पॉइंट का नाम देना है। ये पॉइंट था ए, ये बी, ये पॉइंट होगा बच्चों सी, ये पॉइंट होगा डी, ये होगा ई और डिस्टेंस हमने कितना रखा है 3 सेंटीमीटर। ई, ये होगा आपका एफ। अब आपको कभी हेक्सागोन तो नज़र नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बच्चों, हेक्सागोन अभी नज़र आएगा। हेक्सागोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मैं पहले इसको ब्लू लाइन से थोड़ा वो कर दूं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट थोड़ा पता चल जाए। हमने क्या करना है, हमने इसको पहले तो यहाँ पर मैं पेंसिल से बना लूँ, सारी लाइनें कवर कर लूँ। ये इसको मिलाइएगा, देखें आप इसको, आपको नज़र आ जाएगा हेक्सागोन। ये दोनों पॉइंट को मिलाएं, पहले ऐसे करके मिलाएं। ठीक है, सबसे पहले तो ए और बी मिलना चाहिए था। यहाँ से ये आपका ए और बी पहले मिलना चाहिए, तो ए बी को पहले मिलाते हैं भाई। मैंने कहा था 6 साइड वाली फिगर होनी चाहिए। एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया। ठीक है, चलें जल्दी से मिलाते हैं, फटाफट काम ख़त्म करते हैं। सी को मिलाते हैं बच्चों डी से। अच्छा जी, डी को मिलाते हैं बच्चों ई से। बहुत आसान फिगर है बच्चों, बहुत आसान, बार बार देखना समझ आ जाएगी। उसके बाद ई को मिलाते हैं बच्चों एफ से। देखो अभी बनते हुए नज़र आ गए ना सारे साइड। तो ये आपने इसको इससे मिलाया। कैसे मिलाते हैं बच्चों, ये पॉइंट जो कट पॉइंट होता है ना इसको इससे मिलाते हैं। ठीक है, और आखिरी साइड देखो ये भी आपका ज्वाइन हो गया। अच्छा जी, एक साइड ये हो गया, 2 3 4 5 6 साइड हो गए। और इन सब साइड की जो मेजरमेंट है वो है 3 सेंटीमीटर। और ये बन गया बच्चों हेक्सागोन। और अगर हम एंगल भी देखेंगे तो यहाँ पर सब जगह 60 डिग्री बनना होगा। और बच्चों ये आपका एक हेक्सागोन है, अगर चाहे तो इसको मिला भी सकते हैं इनके वर्टेक्स को। और एक चीज़ और बताती चलूँ बच्चों आपको, ये जो वर्टेक्स है ना ये देखो सर्कल के हर पार्ट से टच करें। सर्कल के सरकमफ्रेंस, ये जो उसको था ना इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस से टच कर रहे हैं इसके वर्टेक्स। तो बेटा आप चाहो तो इनको भी मिला सकते हो, मिला ही देते हैं, हम भी मिला देते हैं। आपको ट्रायंगल भी नज़र आएंगे बनते हुए, देखना ये हो गया, ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो बेटा ये आपका बन गया, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, आपको मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। तो देखिएगा फर्स्ट लाइन हमने क्या की थी जी, बिल्कुल आप सब जानते हो हमने क्या करा था, अपना कंपास खोला था 3 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, एक पॉइंट रखा था ओ
और 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाया था, ठीक है। वी ड्रॉ आ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया था। दोबारा पढ़ देती हूँ। विथ सेंटर ओ एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस वी ड्रॉ आ सर्कल, हमने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया रेडियस ओ को मानते हुए। ज्वाइन ओ और ए, ओ और ए को हमने ज्वाइन किया था, याद आ रहा है, ओ ए को ज्वाइन किया था। और मेक अ रेडियस एट द पॉइंट ओ, ओ और ए को ज्वाइन करा था। उसके बाद ड्रॉ एन एंगल, उस पर एक एंगल बनाया था जिसका था 60 डिग्री का एंगल। क्या ना उस डिग्री का नाम क्या था बच्चों? 60 डिग्री का एक एंगल बनाया था। मेजर ए बी, ए बी को हमने मेजर किया। अब ये करना है आपने, ड्रॉ एन एंगल, अच्छा एंगल बना लिया तो उसके बाद मेजर ए बी को मेजर किया था। बी पे रखा हमने 3 सेंटीमीटर, क्या करी थी हमने? आर्क लगाई थी, याद आ रहा है बच्चों। बी पे रखा एक आर्क लगाई थी सी, फिर सी पे रखा डी, डी पे रखा ई, फिर एफ, फिर भी जी, ई एफ तक गए थे। ओके, वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस इज 6 पार्ट, और हमने इस तरीके से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा के 6 पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर दिया था। विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की मदद से, एंड रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, रेडियस माना 3 सेंटीमीटर, यानी कि कंपास को सिर्फ एक ही बार खोला था 3 सेंटीमीटर। वी गेट अ रिक्वायर्ड हेक्सागन इज ए बी सी डी ई एफ, और हमें एक हेक्सागन मिला जिसके 6 साइड थे ए बी सी डी ई एफ। ईच साइड ऑफ ईच इज 3 सेंटीमीटर, तो इसका हर साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर था। बच्चों आपकी बुक में 6 सेंटीमीटर गिवन है, कोई मसला नहीं है, हमने 3 लिया है, आप 6 ले सकते हो, पर प्रोसेस पूरा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी, अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, डिवाइड अ सर्कल, एक सर्कल को डिवाइड करते हैं इनटू 3 कॉन्ग्रेट पार्ट्स, और 3 बराबर हिस्सों में, कॉन्ग्रेट माने 3 बराबर हिस्सों में एक सर्कल को 3 पॉइंट डिवाइड करते हैं। पहली ए बी बी सी, यानी कि एक सर्कल को जब हम डिवाइड करें 3 आर्क बनेगी। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहेगी। एक सर्कल को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, ए बी सी करके 3 करके डिवाइड करेंगे, तो पहली आर्क बनेगी ए बी, दूसरी आर्क बनेगी बी सी, और तीसरी बनेगी सी ए। अच्छा, ये कहते हैं कि व्हाट विल बी द मेजर आर्क, और जो मेजर ऑफ द सेंट्रल आर्क, जो एंगल बना रही होगी ना, सेंट्रल एंगल जो बना रही होगी वो आर्क, वो किस डिग्री पे एंगल बना रही होगी, यानी कि उस एंगल को हमें डिफाइन करना है कि वो एंगल कितनी डिग्री का बना रही होगी। और अगर एक एंगल आपका बनना है तो दूसरा भी एंगल उसी पोजीशन पे होगा, तीसरा भी उसी पोजीशन पे होगा। यानी कि एक सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों कि हमारे पास कितनी आर्क हैं, हमारे पास, ठीक है, ए बी एक आर्क है। तो बेटा आपके क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि तीनों आर्क, ए बी आर्क, बी सी आर्क और सी एक आर्क एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहता है कि एंगल्स भी जो है वो इक्वल होने चाहिए, कहाँ से? सेंटर से। तो बेटा एंगल क्या बनेंगे? ए बी पे एंगल क्या बनेगा बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास बनेगा मेजरमेंट एंगल, अच्छा सेंटर से बनेगा, तो इसका मतलब है सेंटर हमारा हमेशा ओ होता है, तो ए ओ बी किसके इक्वल होगा? तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए ना, बी ओ सी। अच्छा मेजरमेंट भी लिखना, मेजरमेंट एंगल भी बना देना बी ओ सी, और मेजरमेंट एंगल सी ओ ए, तीनों क्या होने चाहिए? एक बराबर होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। उसके बाद कहता है अब आपने ये देखना है कि जब ये तीनों एंगल्स प्लस होते हैं, क्योंकि एक सर्कल में मैंने आपको अभी बताया एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती है? 360 डिग्रीज होती है। इसका मतलब है ये तीनों एंगल जो है ना, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 360 आना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि एक एंगल, एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और एक सर्कल आपके पास 360 का है। पूरा एंगल कितने? 360। तो हम अगर एंगल को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आता है। तो हम पहले तीनों एंगल्स को देखते हैं। इन तीनों एंगल को प्लस करने से आपके पास आता है एक सर्कल। तीनों एंगल को प्लस करने से आपके पास एक सर्कल आता है, और वो सर्कल कितनी डिग्री होता है? आप सबको अभी मैंने बताया कि एक सर्कल की कुल मेजरमेंट होती है, कितनी होती है बच्चों? 360। तो यानी कि अगर हम तीनों एंगल को प्लस करेंगे ना तो 360 आएगा। ओके हो गया बच्चों। लेकिन अगर इन 360 को कितने एंगल में डिवाइड करना है? हमें 3 एंगल में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय अगर 3 कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों? एक एंगल आपका आएगा 120 डिग्री। आपका एक एंगल कितना आएगा? आपका 120 डिग्री का आएगा। ओके, तो यानी कि आपने जो बनाना है मेजर एंगल, मेजर सेंटर एंगल, जो सेंट्रल एंगल बनाना है वो 120 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ पर लिख दो मेजर ऑफ सेंटर, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल
इक्वल है 120 डिग्री। अब बस आपका बेटा इतना ही काम था। अब हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम को सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। और हमें कितनी डिग्री का एंगल बनाना है? 120। यानी कि जब हम सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, हर पार्ट के अंदर एंगल 120 डिग्री आना चाहिए। तो बेटा आप अपनी मर्ज़ी से एक सर्कल बनाएं, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा क्योंकि मुझे इसमें 120 के 3 एंगल बनाने हैं। आप एक सर्कल बनाएं अपनी मर्ज़ी से, कितनी भी सेंटीमीटर हो, सही है, कोई मसला नहीं है। जितना आपसे हो सके पॉसिबल है आप उतना बड़ा सर्कल बना लें। आपने बेटा एक सर्कल ड्रॉ किया। अब जब सर्कल आपका ड्रॉ हो गया तो इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन आपको बनाना है एक एंगल 120 डिग्री का, और 120 डिग्री, दूसरा भी 120 डिग्री और तीसरा भी 120 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले आप उठाएंगे अपना डी। तो बेटा डी आप रखें जहाँ आपका पॉइंट आया था ना, आपका जहाँ भी पॉइंट आया था, ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लें और इसको ओ बोल दें क्योंकि ये आपका सेंटर है और एंगल बनाना है सेंटर से। तो आपने इसको इस पॉइंट से ज्वाइन किया बच्चों, ठीक है, ज्वाइंट हो गया है। अब 120 देखना है आप कौन से राइट हैंड साइड पे हो, तो 120 हमारा आ रहा है यहाँ पर नीचे के साइड पे, ठीक है, जहाँ 60 आ रहा है ना ऊपर, यहाँ पर बेटा देख लो कैमरे में, इंशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका 120 आ रहा है ना, यहाँ पर आपने एक डॉट लगाया। अच्छा बेटा आप डॉट लगा लोगे ना तो इसको क्या करेंगे, आपको कभी थोड़ा ऊपर से ऊपर आ रहा है, कोई मसला नहीं है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे। तो आपने यहाँ से लेकर एंगल ड्रॉ किया, सेंटर एंगल, यानी कि सेंटर से लिया है। और बेटा यहाँ से हमने अपना डी रखा था, तो ये आपका प्रोडक्टर रखा था, वहीं आपका सेंटर हेडर यहाँ पर हो गया। और आप यहाँ देखोगे तो आपकी 120 डिग्री आपने शो कर दी। ओके, हमने यहाँ ये करना है, हम अपना डी रखा दोबारा से, और रखने के बाद क्या करा, यहाँ आपने देखा और देखो बेटा अब इस लाइन के ऊपर डी रखना है, अब इस लाइन पे डी रखना है। और देखो 120 कहाँ आ रहा है, तो 120 आपका यहाँ आ रहा है, आपने एक पॉइंट लगाया 120, देखो यहाँ रखा है मैंने कंपास, सही है, डी मैंने यहाँ रखा है और 120 का आ रहा है मेरा 120 आ रहा है, मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। अब मैंने जब यहाँ डॉट लगाया है तो मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी, और बच्चों ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी बड़ी लाइन होगी, हम उसको बाद में रिमूव कर देंगे। अच्छा सेंटर से ही मिलाना है आपने, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरे एंगल को मेजर करने की जरूरत है। हमारी थोड़ी सी लाइन मिट गई, इसको हम डार्क कर लेते हैं। चलें ओके। अच्छा यहाँ पर भी हमने अभी 120 बना लिया, तो हम इसको भी यहाँ 120 शो कर देते हैं। ये भी 120 हमने बनाया है, सही है। अब इसको कह देंगे ए बी और इस पॉइंट को कह देंगे बच्चों सी। मैं बाकी का मिटा दूंगी। अब यहाँ सारे गेम यहाँ पर है। अगर ये 120 का है तो आपकी डायग्राम सही है और ये इंशाल्लाह 120 का ही होगा। अच्छा जी, ये आप रख कर देख लो, और ये बेटा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 120, कैमरे में नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह आपको। तो 120 आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है आपकी डायग्राम बिल्कुल ठीक है। और ये सर्कल हो गया 3 पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, और बाकी को आप रबर से रिमूव कर दें। और अगर हम मेजर करेंगे ना बच्चों, तो हमारा इतनी आर्क का एरिया, इतनी आर्क का एरिया और ये आर्क का एरिया इक्वल ही आएगा, ठीक है। और बच्चों ये आपकी होगी डायग्राम नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ था 8 पॉइंट, 8 पॉइंट है। पहले तो अभी हम 6 पॉइंट करा था, वो 8 पॉइंट है। लाई एन ऑर्डर ऑफ अ सर्कल, 8 पॉइंट एक सर्कल पे और लाई कर रहे हैं एक सर्कल के ऊपर इन ऑर्डर से। एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्क्रीट आर्क, और सबके दरमियान कॉन्क्रीट आर्क है, यानी कि सारी आर्क बराबर है, यानी कि जितने पॉइंट लगाए ना हमने सर्कल के ऊपर, सारों का फासला जो है वो सेम है, यानी कि सारों की आर्क जो है वो इक्वल है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ सेंटर एंगल ऑफ ईच आर्क। अब आपको बताना है कि इनके दरमियान जो आर्क है, इनके दरमियान जो एंगल बनना है वो कितनी डिग्री का होगा। बड़ा जाहिर सी बात है, जब हमने सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था तो 120 का था। अब सर्कल को 8 पॉइंट में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है 360 डिवाइडेड बाई 8 करना है। तो बेटा इसके अंदर सिर्फ डायग्राम नहीं बनेगी, इसके अंदर डायग्राम नहीं बनेगी, बल्कि इसके अंदर इसका सोल्यूशन होगा। तो बेटा करके दिखाते हैं कॉपी में। बहुत ही बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना पड़ेगा कि आपने इसमें करना क्या है, पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले आपको कि देयर आर, कितनी आर्क है हमारे पास? देयर आर 8 आर्क, 8 आर्क्स, सही है। हमारे पास 8 आर्क हैं, कितने? एक सर्कल के ऊपर, और वो सारे के सारे एंगल्स बताने के उनका सेंट्रल एंगल क्या बनना है। देयर विल 8 एंगल, कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल, विल बी 8 एंगल्स
फॉर्मेट ऑन दी सेंटर, यानी कि सेंटर के फॉर्मेट से, फॉर्मेट ऑन दी सेंटर, फॉर्मेट ऑन दी सेंटर, सेंटर से बनाना है 8। अच्छा जी, अभी हमने करना क्या है बच्चों, अब हमें बताना है कि मेजर ऑफ एंगल विल बी, एक एंगल कितनी डिग्री का बनेगा। बहुत सिंपल है बच्चों, आप लिखोगे सबसे पहले मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल (360), अच्छा 360 ऊपर आएगा ना, 360 डिवाइडेड बाय 8, 360 डिवाइडेड बाय यानी कि 8 एंगल में 360, एक सर्कल का पूरा एरिया कितना होता है 360 डिवाइडेड बाय 8 कर लो तो बेटा आ जाएगा। तो हम कर लेते, 8 1 सा 8 हो गया, 8 4 सा 24, यहाँ कैरी कर दो, 240 हो गया, 8 4 सा 40 हो गया, तो 45 डिग्री आएगा बच्चों आपका आंसर, यानी कि एक एंगल आपका कितना आएगा 45 डिग्री। और बच्चों ये आपका आंसर है। क्लास, उम्मीद है आपके 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, आपको समझ आ गए होंगे। कोई बात नहीं समझ आती है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।